तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाओ। आ मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे सामर्थ्य से भर जाओ पवित्र परमेश्वर यीशु। आज ईश्वरी जो प्रार्थना सुन रहे पिता परमेश्वर, आज उपस्थित हर एक भाई बहन के ऊपर आपकी सामर्थ्य उतरे, वो पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर दो। छू लो प्रभु, इसमें छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए। जो बीमार है वो चंगी हो जाए, जो लंग रहे वो चलने लगे, वो जो लंग रहे वो चलने लगे, जो लंग रहे वो चले चले। यीशु मसीह, जो डायबिटीज, थायराइड के, कोलेस्ट्रॉल की आत्मा, बीमारी की आत्मा से भरा है, वो सारी बीमारी की आत्मा से, वो शैतान की आत्मा से, वो दुष्ट की आत्मा से भर जाए, दुष्ट आत्मा से भर जाए। रेखंद्र मखुंद्र शकरंद्रा खोरी बाला का शकरे में सकुंद्र मखुंद्र लखंद्र मखुंद्र शकंद्र लोडो बंदर बाबा री बाला रा बाबा बाबा री ला बाबा बाबा रा बाबा 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 रे 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 रे। हरे को छू लो प्रभु, हरे को छू लीजिए, हरे को छू लीजिए, छू लीजिए। शुमाई जो बीमार है, वो जो बीमार है जिस स्थान में, वो पेट में, हाथ में, गर्दन में, घुटने पे, जहाँ जहाँ पे बीमारी है वहाँ पे हाथ रख के प्रभु यीशु शुमाई आपके बलवान हाथ को छू रहे, क्योंकि प्रभु छू रहे। यीशु शुमाई, यीशु शुमाई, यीशु शुमाई, मेरा प्रभु आपको छू रहे, मेरा प्रभु आपको छू रहे शुमाई। और यीशु शुमाई, यीशु शुमाई पिता परमेश्वर, ओ हर एक बीमारी की आत्मा, ओ हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक रोगों की आत्मा से फ्री होकर जा रहा है। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। बी हील, बी हील माइटी ऑफ द जीसस नेम, बी हील माइटी ऑफ द जीसस नेम। रेखंद्र मखुंद्र शकरंद्र खोरे वाला का शकरे में सखुंद्र मखूरी वाला रेबांद्र शुकोरंद्र सुकुनंद मखुदी ला बाबा बाबा रे बाला रूपा शकरे सुखै दरा सुखै दला मखूरी वाला का शकरे में रेबांद्र शकरंद्र सालू रिबा दिकारी का शिका असुरी खंद्र माथुल रे बाबा थिलसोलो खोरो मंदेबरा सुकुंद्र माथुल बा रोमा शिखारी बा दिला बाबा 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 बे 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 रे 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 राहुंद्र मखूरी मखूरी वाली का शिखर रे सोखेंद्र मासू दिला ला बाबा बोरेबा राबोंद्रे ले खुंद्रे रासू द्रे रखलेबा रिबांद्र सोखरे बंदरा बाबा थाल सुनु खरा बंदिरा मुतरे बाला बाबा रिबांद्र शकरे ला खरा बाला रोबंद्र ला खुतरे ला बाबा रबंद्र शकरंद्र सोतिंद्र ला सोतिंद्र ला बाबा रिबांद्र सोखरेंद्र मासू खिया ला बाबा रे 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 रे। छू लो पिता, हर एक गर्भ को छू लो। जो बच्चा नहीं होता है वो गर्भ में संतान आए, बेबी बेली से हम ब्लेस करते हैं उनको, बेबी बेली से एक बेबी को देके ब्लेस कीजिए। उनके जो डायबिटीज के, थायराइड की आत्मा है, डायबिटीज की आत्मा, थायराइड की आत्मा, कोलेस्ट्रॉल की आत्मा, वो हड्डी के रोग की आत्मा, पाइल्स की बीमारी की आत्मा,
लंगड़े की आत्मा, अंधे की आत्मा, यीशु के नाम से आउट। सारी बीमारी का आत्मा छोड़ के चला जाए। छू लो प्रभु, मेरे प्रभु छू लीजिए भाई, हर एक को जीवन को छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए। वो जो लंगड़े है, वो बच्चे को जो 14 साल से नहीं चले, लेकिन आज यीशु भाई उनको छू लीजिए, छू लीजिए मेरे प्रभु, छू लीजिए, छू लीजिए यीशु भाई, उनके पैर को छू लीजिए। वो पैर के हर एक नस खुल जाए, हर एक हड्डी में बल आए, वो घुटने बल आए। जैसे जन्म से लंगड़े को आपने छुआ और उसी समय वो चलने लगा। तो प्रभु यीशु आपके नाम से चले, क्योंकि आप छू रहे, तेरी सामर्थ्य से भर रहे। वो जो दुर्बल है वो बलवत्त हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है, तरुण तो थकते गिर पड़ते हैं, परंतु जो यह परमेश्वर खोजिए वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो कांप के नहीं उड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, नहीं थकेंगे। आज सारी थकावट, सारी कमजोरी की आत्मा, सारी दुर्बलता की आत्मा बाहर, रोगों की आत्मा बाहर, दुष्ट आत्मा बाहर, डेगे 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 शखा शुक्रिया बाबा। किसी का जॉब नहीं है पिता, वो जॉब के लिए प्रार्थना करे, उनको एक अच्छा एक जॉब मिल जाए, ऐसा आशीष कीजिए। अच्छा एक जॉब देके नए साल में नई जॉब देके उनको ब्लेस कीजिए। और जो बीमार भी आज वो बीमारी से चंगे होके वो गवाही को लेके आ रहे यीशु के समर्थित नाम से। जो घर में संतान नहीं है, वो पिता परमेश्वर गर्भवती होके एक बच्चे को लेके वो आपकी भवन में आके गवाही देने को आएंगे। पिता परमेश्वर, हम ईश्वरी जो बीमार में है, जो दूर में है, जो इस प्रार्थना बाद में सुनेंगे, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमारी की आत्मा से, दुष्टों की आत्मा से चंगे हो जाए, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं, मेरी प्रार्थना आपने सुन लिया, हर एक सिस्टर ब्रदर बच्चे को अपनी चंगाई दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए, आदर से ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु की जय। यीशु हमारा राजा है, वो हमें बचाता है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम और एक गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में रस्म हुआ, यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में कसम हुआ, यहोवा यहोवा यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा समा भी तू जो रहता साथ साथ यहोवा समा भी तू रहता साथ साथ यहोवा राफा भी तू मेरा 54 साथ साथ जो भी मांगोगे तो ही मिल जाएगा जो भी ढूंढोगे वो ही पाओगे खटखटाओ तो खुल जाएगा खटखटाओ तो खुल जाएगा यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह ए पाक यहोवा निशी तू रास्ता को मुका ये पाक यहोवा राफा तू साफी को मुका तेरे पीछे चले और शक ना करे दिल को रखे ईमान ओ मसीह में ईमान जो भी चाहे हो जाएगा ये पाक यहोवा निशी तू रास्ता को मुका ये पाक यहोवा राफा तू साफी को मुका तेरे पीछे चले और शक ना करे तेरे पीछे चले और शक ना करे दिल को रखे ईमान ओ मसीह में ईमान जो भी चाहे हो जाएगा जो भी चाहे हो जाएगा यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह तू ही यहोवा ईरे जो मुहैया करता है तू है यहोवा सालम जो तसल्ली देता है तू ही यहोवा ईरे जो मुहैया करता है तू है यहोवा सालम जो तसल्ली देता है तूने बेटा दिया सबको माफ किया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जीवन दिया नया जीवन दिया रूह से भर दिया आज शैतान झुक जाएगा आज शैतान झुक जाएगा यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में जस्म हुआ यहोवा 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 यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा समा है वो रहता साथ साथ, यहोवा राफा है वो चौपान साथ साथ। उस जो खटखटाओगे जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहोवा निशी है वो रास्ता कौम का है, वो यहोवा आपको रास्ता को दिखाएगा। वो यहोवा परमेश्वर जो राफा है वो साफी कौम का, वो अच्छे मार्गदर्शक है। वो हमारा रास्ते को भूलने नहीं देते हैं, वो हमको बचाता है। वो उसके पीछे चले जो उसको इससे पीछे चले, जो उसको शक ना करे, वो ईमान रखे, वो परमेश्वर उसको कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। और वो जो चाहे उसके लिए हो जाएगा। वो जो भी चाहेंगे जो भी मांगेंगे उसके लिए हो जाएगा, क्योंकि यहोवा सत्य परमेश्वर है। वो यहोवा ईरे है जो मुहैया को करता है, हमारा अगुवाई करता है। जो यहोवा सालम है वो तसल्ली देता है। आपके जीवन में जो दुख है, कष्ट है, दर्द है, तड़प रहे, प्रभु आपको तसल्ली देगा, वो छुड़ाएगा और वो माफ करेगा। वो हमारे लिए, उनके लिए, हमारे उद्धार करने के लिए आपने एक बेटा दे दिया, हम सबको माफ करके गया और हमको नया जन्म दिया और रूह से भर दिया, वो आत्मा से भर दिया। वो शैतान आज झुक जाएगा। जो जो नया जन्म लेते हैं, प्रभु में जन्म लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसके सामने शैतान झुक जाएगा, शैतान झुकेगा, शैतान झुक जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं शैतान झुक जाएगा। हालेलुया। जो जो बपतिस्मा लिया है, लेने वाला है, उसके सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता है, उसके सामने शैतान झुक जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम अखिगुत कहेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरा खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जगता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला, आभारी हूँ मैं। जगता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला, आभारी हूँ मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, ऐसा दो वरदान। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा मांगने से पहले आपने हमारे लिए दे दिया। हम इस जगह नहीं था जो आपकी सामने उपस्थित हो जाओ, लेकिन आपने हमको बुलाया, हमको चुराया, उस पापों से चुराया, उस गंदगी को आपने लोह का द्वारा धो के हमको शुद्ध किया और पवित्र किया और आपके पवित्र स्थान में हमको बैठाया। तो हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप सच्चा खुदा है, आप जिंदा खुदा है, और जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं वो कभी कभी निराश नहीं होंगे, कभी अनाथ नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारे लिए अपने प्रतिज्ञा किया वो पूरा करता है। वो पिता परमेश्वर पूरा करते हैं। वो एक पवित्र खुदा है जो सारी सृष्टि को बनाया। तो आज इस समय जो भाई बहन प्रार्थना मांग रहे, पिता मेरा विश्वास है इस समय हर एक को जीवन में अब उनकी इच्छा को पूरी कीजिए। मांगो मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो मांगो, इस समय प्रार्थना करो, अपने अपने मुंह खोल के मांगो, प्रभु से चंगाई को मांगो, छुटकारा को मांगो, उद्धार को मांगो, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा बीच में है। हम वो सच्चा खुदा हमारा बीच में है। वो प्रभु कहता है जो मांगता है उसे मिलता है, जो नहीं मांगता है उसको नहीं मिलता है। तो मांगो, मांग लो, प्रभु से मांग लो। शिशमाई ज्ञान बुद्धि समाज मांगो, चंगाई मांगो, छुटकारा मांगो, उद्धार मांगो, पवित्रता वरदान मांगो, भविष्य देने का वरदान मांगो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, खटखटाओ, खटखटाओ, प्रभु के लिए खटखटाओ तो आपके लिए खुल जाएगा, खुल जाएगा। शिशमाई वो सारी बंधन खुल जाएगा और शैतान आपको पैरों के नीचे होगा। शैतान से ना डरो, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की आत्मा कहता है मत डर, मत घबर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मैं दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में डायने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। वो संभालेगा, वो गिरने नहीं देगा, वो मरने नहीं देगा। वो परमेश्वर हमको हाथ पकड़ के लेके चलता है। वो पिता परमेश्वर ईश्वरी, जो भाई बहन बच्चे मांग रहे पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना मांग रहे पिता परमेश्वर, ईश्वरी हर एक मन इच्छा को पूरी कीजिए। वो इच्छा को पूरी हो जाए पिता। वो पिता परमेश्वर हमारा विश्वास है, क्योंकि आप हमारा बीच में है। अरे आप हमारा बीच में है। आप पूरा करने वाला परमेश्वर, जो प्रतिज्ञा किया है, जो मांग मैं तुझे दूंगा। तो प्रभु यीशु हमारा विश्वास है। यीशु में जो भाई बहन मांग रहे, आप उनको पूरा करने जा रहे। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आबा पिता। आमेन 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय आंखों खोल सकते हैं और आप जो किसी के जीवन में गवाही को हो, शक को हो, वो गवाही को देके, शकों को देके हम परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। तेरा
किसका गाना बज रहा है मोबाइल पे? No. Sí. हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और बाइबल को उठाएंगे। पवित्र पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सारी सृष्टि का सृजनहार प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो आज जो वचन आ रहे आप ही की ओर से, वो वचन को पढ़ूं और सुनूं और मनन करूं और वचन के द्वारा हमको शुद्ध कीजिए और पवित्र कीजिए, बलवंत कीजिए, क्योंकि वचन आदि में वचन था और वचन परमेश्वर साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो आज पिता परमेश्वर उस वचन को द्वारा हमको आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए और दया कीजिए। ये वचन हमारे जीवन को उन्नति को लेके आए और हम आज वचन को सुनने के बाद आज सेम नहीं रहेंगे, हम बदलते जाएंगे, बहुत सारा फल से फलवंत हो जाएंगे। यीशु मसीह की समर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। एक कौन बात कर रहा है? कौन इतना बात कर, किसका घर में इतना बात हो रहा है? No, tata. किसके घर में? नंदिनी का घर पे हो रहा है क्या? हाँ नंदिनी, तुम्हारे घर में कोई आया? नहीं भैया, मेरे घर में तो कोई नहीं आया है। तो किसके घर में बात हो रहा है? मेरे घर में कोई बात नहीं है। मेरे घर में कोई है ही नहीं है। अंजलि है, संगीता है। अंजलि का घर में बात हो रहा है? ना ना ना, नहीं फादर, हम तो संगीता, संगीता तो म्यूट करे दाओ। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। 3 जने हैं सो। हालेलुया। Hallelujah. अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय 25 पद। जोहन 6 अध्याय 25, जॉन 6 अध्याय 25 पद। मिल गया? जॉन यूहन्ना 6 अध्याय 25 पद से हम पढ़ेंगे।
अच्छी अच्छी। हालेलुया। यीशु झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यह कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता और अर्थात परमेश्वर ने उसी पर साप लगाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। When they found them on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, I tell you the truth, you are looking for me not because you say millions things, but because you are at the lodge and had your field. Do not work for food that spoils, but for food that endures to external life, which the Son of Man will give you on him. God the Father has placed himself upon. हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, पालांजी बाइबल। जो तुमने जो भोजन खाकर तृप्त हुआ था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके पहला एक जगह में प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पे बड़ा चमत्कार हुआ था। जो 7 रोटी और कुछ मछलियां तो से जो 5,000 पुरुष को खिलाया था। हालेलुया। हाँ, वो रोटी खाया और लोग तृप्त हो गए थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो तुमने जो रोटी खाया था, वो रोटी खाके जो तृप्त हो गए थे, इसलिए तुम ढूंढ रहे हो। आज हम प्रभु के क्यों ढूंढ रहे हैं? खाली चंगाई पाने के लिए? खाली नौकरी पाने के लिए? ना अनंत काल का जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए? उस समय लोग क्यों ढूंढ रहे थे प्रभु यीशु को? जो प्रभु यीशु को इसलिए ढूंढ रहे थे, वो रोटी के लिए, खाना के लिए। अच्छा रोटी मिल रहा था बिना मेहनत का। आज भी प्रभु के आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, बड़े बड़े बीमारी को लेके आता है और चंगाई होके चला जाते हैं और दोबारा नहीं आते। हालेलुया। लेकिन ये आज का वचन आपके लिए है, जो आप लोग क्या करोगे? जैसे 10 कोरी प्रभु के पास आए और प्रभु से विनती किया, जो प्रभु आप पर दया कीजिए, हमको चंगाई कीजिए। तो प्रभु ने कहा, जा यरदन नदी में नहा के आ जाना। हालेलुया। तो उन लोग नहा के आए। तो आया कितना? गए थे 10 लोग,
आया एक ही लोग, एक ही आदमी आया रिटर्न, बाकी क्या 9 आया ही नहीं है। तो एक आया और प्रभु के चरणों पे आके नमस्कार किया और कहते हैं धन्यवाद कह रहे, थैंक्स कह रहे जो आपने मुझे चंगा किया। तो प्रभु ने कहा और 9 कहा है कि उन लोग क्या चंगाई नहीं हुआ? वो भी चंगाई हुआ था, लेकिन उन लोग चंगाई हो गया करके प्रभु के साथ आए ही नहीं थे। चंगाई हो गया, अभी क्या जरूरत है? हालेलुया। तो आज भी इस संसार के बहुत सारे मनुष्य है जो प्रभु के पास आते हैं और चंगाई को पाता है और प्रभु से दूर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु इसलिए कहता है जो नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो। हालेलुया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहरता है, अनंत जीवन तक ठहरता है। प्रभु कहते हैं जो भोजन के लिए हम परिश्रम करते हैं, आज जो हम जगत में परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, जो रोटी दाल चावल खाने के लिए, हमारा पेट के लिए, जो पेट भरने के लिए जो परिश्रम करते हैं, हम खाते हैं, दूसरा दिन वापस भूख लग जाते हैं, वापस खाते हैं। हालेलुया। जो भोजन को नष्ट हो जाता है, जो नाश हो जाता है, जो रोज जरूरत पड़ता है भोजन का, लेकिन प्रभु कहते हैं उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो एक बार खाओगे दोबारा रोटी को खाने का जरूरत ना पड़े। हालेलुया। उस भोजन के लिए, उस भोजन को करो जो एक बार खाओ और दोबारा भूख ना लगे। हालेलुया। एक बार खाओगे दोबारा भूख नहीं लगेगा और वो अनंत काल तक वो आपके साथ रहेगा, अनंत काल तक वो रोटी रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए जगत के संसार के मनुष्य का नए ना बनो। तो प्रभु आप लोगों को चुन के लिया, आप लोगों को चुना, आप धन्य है जो आप लोगों को प्रभु ने चुना है और अनंत काल का जीवन में लेके जाने वाला है। इतना ही है, आप लोग प्रभु के संगति में प्रभु के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा किया, छाप लगाया, जैसे स्टंप मार देते हैं, एक मोहर लगा दिया, वो मोहर का कीमत है। जैसे आपके जमीन का पेपर को लिया, हमने एग्रीमेंट बनाया, आपको साइन ले लिया और उसके पर कोर्ट से स्टंप मार दिया, मोहर लगा दिया, छाप लगा दिया, तो वो जमीन मेरा हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई, छप्पा लगा दिया। जो यीशु के पास आएगा वो रोटी पाएगा। कौन सा रोटी? जो रोटी खाने से हम कभी भूखा नहीं होंगे। वो रोटी कौन देगा? किसके पास मिलेगा? वो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह देने वाला है। और परमेश्वर ने इसके लिए भेजा है, परमेश्वर इसीलिए भेजा है कि तुम उस मनुष्य के पास जाओ, वो प्रभु के पास जाओ, वो तुम्हें देगा। आज एक दूसरे से हम सुनते, जैसे हमने जब भी प्रभु को नहीं जानते थे, कोई सिस्टर बताया जो तुम इतना डॉक्टर वैद्य ओझा पत्र सब कुछ दिखाया, उद्धार नहीं मिला, तुम एक काम करो, इस यीशु के पास जाओ। तो हमने जब यीशु के पास गए और बड़े चमत्कार को देखा, उस हमारा जीवन को बदल गया, वो परमेश्वर ने हमारा जीवन को उद्धार करा दिया। तो ऐसा ही आज हम लोग जब भी हम लोग प्रभु के पास गए तो हमारा नया जीवन मिला। और ऐसा ही परमेश्वर आप लोगों को भी चुना है नया जीवन देने के लिए।
हालेलुया। आइए वही अध्याय का 35 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं ही हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, जीवन का रोटी मैं ही हूं। यीशु ने हमसे कह रहे, जीवन का रोटी मैं ही हूं, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। जो प्रभु के पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। जो कोई प्रभु के पास आते हैं वो कभी भूखा नहीं होगा। तो प्रभु के पास आना चाहिए, पूरा रीति से आना चाहिए। जैसे हमने जिस समय मैं प्रभु के पास नहीं जानते थे, उस समय ये वचन को पढ़ा। वो वचन को पढ़ने के बाद मैंने ठान लिया मैं पूरी प्रभु के पास आऊंगा। और जैसे हमने बपतिस्मा लिया और प्रभु के पीछे हो लिया, और उस दिन से आज तक, आज 18 साल मैं कभी भूखा नहीं रहा। हालेलुया। एक बार मैं औरंगाबाद गया था, तो औरंगाबाद पहला दिन पुणे गया, पुणे से फिर रात भर गाड़ी चलाया, फिर गया औरंगाबाद। पूरा दिन औरंगाबाद गाड़ी चलाने के बाद शाम को मैंने होटल पे गाड़ी रुकाया, और जिसको लेके गया था उन लोग ने होटल के अंदर चले गए। उस होटल में बड़ा फंक्शन हो रहा था। तो मेरे को वो जो रात दिन जो जगा हुआ था, मैं सो गए। हालेलुया। मैंने सो गया। मैं सोने के बाद अच्छा नींद आया, पूरा जगा हुआ था, मैं सो गया। और रात को 11:30 एक आदमी आके मुझे जगा रहे, भाई उठो उठो उठो। मैं तो नींद से जाग उठा। क्या हो गया? बोलते आपने खाना खाया? मैं बोला नहीं तो। बोलते चलो हम आपको खाना खिलाने को लेके जाते हैं। हालेलुया। वो आदमी आया, मैंने गाड़ी में बैठा, फिर हमने गाड़ी निकाला, फिर औरंगाबाद में मैंने होटल ढूंढ रहा हूँ, तो होटल सब बंद हो गया, क्योंकि वहां पे 10 बजे बंद हो जाता है। फिर एक जन को पूछा, भाई अभी खाना कहाँ मिलेगा? बोलते जाओ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन में जाओ, वहां पे पूरी रात मिलते हैं। फिर वहां से निकले, औरंगाबाद स्टेशन में गए, वहां पे कैंटीन में गए और वहां पे खाना ऑर्डर किया। वही जो आदमी थे, वो आदमी ने मुझे पैसा पे किया, मैं खाना खाया। वो आदमी भी कुछ खाना को पार्सल लिया और लोगों के लिए, फिर वहां से आए, होटल में छोड़ा और वो चले गए ऊपर, मैं सो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। आज मैं भूखा सो रहा था, हो सके रात को 12-1-2 बजे मेरे को नींद खुल जाता था, उसके बाद तो खाना मिलता ही नहीं था, पूरी रात भूखा ही रहता था। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरा बच्चा भूखा है, उसको जाके उठाओ। एक आदमी को भेजा, तुमने खाना खाया? नहीं खाया, चलो चलो मैं ही तुम्हें खिलाता हूं। हालेलुया। जो प्रभु का आते हैं तो प्रभु का पूरा रीति से तैयार होके आ जाओ, जुड़ जाओ प्रभु से। जैसे एक स्त्री, एक लड़का और लड़की जो मिलते हैं, शादी होने के बाद एक हो जाता है, उसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो प्रभु से ऐसा मिलना है, प्रभु से जुड़ जाना है, प्रभु का आना है, प्रभु से एक हो जाना है। उनकी तन में, उनके मन में, उनके गुणगान में हम एक हो जाना है, उसके संग संग चलना है। तो कहते हैं, जो मेरे पास आता है, आओ प्रभु के पास। ऐसा नहीं है
हम मन में ठान लिया चलो चंगाई होने तक मैं इंतजार करूंगा, जैसे मैं बच्चा हो गया, मेरा बेटा हो गया, तभी मैं प्रभु की छोड़ दूंगा। अरे मेरा जो डायबिटीज है, कैंसर है, चंगाई हो जाऊं तब तक मैं प्रभु के साथ रहूं, जैसे चंगा हो जाऊंगा नहीं आऊंगा। अरे कौन क्रिश्चियन बनेगा? हालेलुया। तो उन लोग प्रभु के पास नहीं आया। जो सच्चा मन से आते हैं वो कभी भूखा ना होगा, कभी भूखा नहीं होगा। जितने लोग प्रभु के पास आए थे हर एक को रोटी दिया, हर एक खाया, और बाइबल कहते वो तृप्त भी हो गया। और उन लोग प्रभु को ढूंढ रहे थे, प्रभु तुम कहाँ हो, प्रभु तुम कहाँ है। हालेलुया। तो आज भी हमको प्रभु को ढूंढना चाहिए, प्रभु को पीछे चलना चाहिए। उसके बाद वचन कहते हैं जो 6:35 Then Jesus decided, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will near me. And still you do not believe. Believe all that here comes to me. I will never drive away. For I have come down from heaven, not do my will, but do the will of him who sent me. And this the will of him who sent me, that I shall lose nose of all that he has given me, but release them up at the last day. For my Father will is that everyone who looks to the Son and believe him shall have excellent life, and I will release him up at the last day. हालेलुया। प्रभु कहता है लास्ट डे, अंतिम दिन को मैं जिला उठाऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. हमारा अंतिम दिन कभी होता है? जब भी हम इस शरीर से छोड़ देते हैं, हमारा आत्मा निकाल जाता है। तो प्रभु यीशु कहता है अंतिम दिन में जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकलाऊंगा। हालेलुया। Hallelujah. जो कोई यीशु के पास आते हैं वो कभी भूखा ना होगा। और कहते हैं जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। आता है वो भूखा नहीं होता है। विश्वास करता है, जो विश्वास करता है, जो बिलीव करता है, जो विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। वो उनके प्यास आएगा ही नहीं। और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकलूंगा। हालेलुया। जो प्रभु के साथ आता है वो कभी भूखा नहीं होता है। आज जो प्रभु को पर विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है? जीवन का रोटी प्रभु यीशु है। हमारे जीवन के रोटी है प्रभु यीशु। जो जीवन हम मत्ती 4:4 में कहते हैं मनुष्य का रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन तय जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर मुंह से निकला हुआ वचन को जो ग्रहण करेगा वो जीवित रहेगा। वो कभी भूखा नहीं होगा, वो प्यासा नहीं होगा, वो नहीं मरेगा, जीवित रहेगा। तो जीवन की रोटी प्रभु कहते हैं मैं ही हूं। जो मेरे पास आता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसको मैं खिलाऊंगा, पिलाऊंगा,
जीवित भी रखूंगा, और जो मेरे पास आता है उसको कभी निकाल नहीं दूंगा। प्रभु को आता है और कभी निकालेगा नहीं, हमेशा आपके साथ रहेगा। कितना भी आप गुनाह करो, कितना भी पाप किया हो, कितना भी गलत किया हो, प्रभु आपको नहीं निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु हमारा जीवन का सोता है। क्योंकि प्रभु कहता है मेरे पिता को इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आया हूं कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवित कराया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन कब्र से जीवित कराया, तो प्रभु कहते हैं जो कोई मेरे पास आएगा, मेरे नाम को लेके चलेगा, मेरे संग चलेगा, उसको मैं भी अंतिम दिन जिला उठाऊंगा, वो कभी मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। तो आप लोग जीवित रहना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है, तो प्रभु के आना पड़ेगा, प्रभु के संगति करना पड़ेगा, प्रभु को ढूंढना पड़ेगा, प्रभु की सेवा करना पड़ेगा, प्रभु के कामों को करना पड़ेगा। जैसे आप करोगे और जैसे प्रभु के उस रोटी से खाते हो, जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जो बपतिस्मा लेने का जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, वो प्रभु भोज में शामिल होते हो तो उसमें से खाते हैं, पीते हैं, कभी भूखा नहीं होगा, कभी अनाथ नहीं होगा। प्रभु कहते हैं मैं कभी उसको निकलूंगा नहीं, जिंदगी भर उसके संग रहूंगा। तो प्रभु की आपकी संग में रखेगा, कभी आपसे अलग नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे कृपालु परमेश्वर, आज का दिन जो वचन को दिया, यूहन्ना का 6 अध्याय का 25 पद में, जो जीवन का रोटी मैं ही हूँ। तो सच में प्रभु जो जीवन का रोटी है आप ही है, रोटी बन के संसार में आए और जिन लोगों ने आपको ग्रहण किया वो अनंत काल का जीव अधिकारी हुआ। तो प्रभु यीशु आज इस समय जो सिस्टर ब्रदर बच्चे जो प्रार्थना सुन रहे, वचन को सुने हैं, तो पिता परमेश्वर इस रोटी को ग्रहण करे और अनंत काल तक वो जीवित रहे, वो आपके फल लेके आने पाए और वो जीवित रहे और ये वचन और लोगों को बताने पाए और लोगों को शेयर करे। जो जीवन का रोटी प्रभु यीशु मसीह है, जो यीशु को बस आता है कभी भूखा नहीं होता है, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, जो बिलीव करते हैं, वो कभी प्यासा नहीं होगा, को वही मरेगा नहीं, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन को हरि को ब्लेस कीजिए, आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए, यीशु मसीह के समर्थित नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, आमेन, 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 आमेन। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम हाथों को जोड़ेंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी ऐसा होती है, पृथ्वी पर भी हो। ऐसा पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे। हम जैसे अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, हम जैसे अपने अपराध को क्षमा करता है, ऐसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, ऐसे तू भी अपने अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा और महिमा सदा सदा तेरी ही है। तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पिता का प्रेम, पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलिसिया के साथ, हमारे कलिसिया के साथ जीवन जुग जुग बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। हे
हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो, यहोवा का धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में उस है पवित्र नाम को धन्य कहो। उस पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन हे मेरे यहोवा का मन धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को उस पवित्र नाम को धन्य कहो। धन्य कहो। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो यहोवा को धन्य और कहो उसकी किसी भी उपकार को और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। ना भूलना। वही तो तेरे वही तो तेरे सारे अधर्मों को सारे अधर्म को क्षमा करता है क्षमा करते हैं और तेरे सारे रोगों से सारी रोगों से चंगा करता चंगा है। करते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु प्रभु की जय। यीशु हमारा राजा है वो हमें बचाता है। आमीन आमीन। आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ताली बजा के उनको धन्यवाद करेंगे तो मुझे आशीष किया, अनुग्रह किया, दया किया। इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, जो हमको आशीष किया, अनुग्रह किया, दया किया, चंगा दिया, छुटकारा दिया, उद्धार दिया। इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सेना का यहाँ परमेश्वर प्रभु पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आज जो फास्टिंग में थे हम उपवास छोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा परमेश्वर। जो भाई सिस्टर ब्रदर आज जो उपवास में थे, फास्टिंग प्रार्थना में थे, तो उपवास छोड़ने के लिए जो भजन को रखा है प्रभु आशीष अनुग्रह दया कृपा कीजिए। जो उपवास रखे जिस विषय में पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन में लिखा है जो शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। तो जैसे प्रभु आपने 40 दिन रात ने उपवास प्रार्थना किए थे, जैसे पिता मूसा ने 40 दिन रात फास्टिंग प्रार्थना किए थे, तो ऐसा बहुत दास लोग जो प्रभु ये लोगों ने जो उपवास प्रार्थना की है, जैसे वचन में लिखा है जो बहुत सारा दुष्ट आत्मा बिना उपवास प्रार्थना में नहीं निकलती है। तो बहुत सारा दुष्ट आत्मा है जो बिना उपवास प्रार्थना नहीं निकलता है। तो आज जो हम उपवास प्रार्थना किए आपके नाम से, तो दिन भर आपने संभाला और वचन को द्वारा हमको जीवित रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं जो सिस्टर ब्रदर जो उपवास रखा है, तो उनको जो इच्छा है, जो मन को मांगा है, जो विषय में वो पूरा हो जाए, वो सब 100% पूरा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो कुछ मांगा है यीशु के नाम से पूरा हो जाए, शैतान हट जाए यीशु के नाम से, और आपकी नाम की महिमा हो जाए। वो पूरी बड़ा गवाही को साथ आए और आपकी धन्यवाद करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन 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 आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना मांगते हैं, सुना ग्रहण कर अब पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे।